जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग शेयर करवा के लीजिए गुरु जी और श्री माता जी और सभी संगत जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा करें गुरु जी, श्री माता जी और सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे भूल चूक भी कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये कल का ही सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। सत्संग तो मुझे बहुत सारे शेयर करने हैं, पर जितने आप करवा लें गुरु जी। और गुरु जी, अभी मैं श्रृंगार करने का सोच रही थी तो आपका सत्संग सुनी तो आपने बोला है कि पहले पूजा नहीं, पहले शुक्राना सत्संग भी पूजा ही है, तो पहले शुक्राना कर, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट रहती है गुरु जी, आपको मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूजा पाठ भी नहीं करना चाहती। आपने कल मैसेज दिया था कि ज़रा सी परेशानी आई तो तूने पूजा पाठ छोड़ दी। नहीं गुरुजी, मैंने पूजा पाठ नहीं छोड़ी हूँ, मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ गुरुजी। लेकिन अभी एनर्जी बहुत लो फ़ील करती हूँ मैं, और उतना काम फ़ास्ट नहीं हो पाता है जितनी भाग-दौड़ से मैं पहले कर लेती थी गुरुजी महाराज। आपको करवाना है तो आपको उतनी एनर्जी देनी होगी मुझे। और तो जय गुरु जी। कल का शुक्राना सत्संग है। कल हम बाहर गए थे, जो मेरे हस्बैंड जिनको मानते हैं उनके वो गुरु के पास में शायद कुछ कर्म कटवाने बाकी हैं अभी, इसलिए गुरु जी महाराज हमें बार बार लेके जा रहे हैं वहाँ पर। और गुरुजी महाराज ने बोला है कि उन्हीं की वजह से तुमको इतनी तकलीफ है, लेकिन मेरे अंकल जी 4th क्लास में थे हस्बैंड, तब से उनका पूरा परिवार उनको ही समर्पित है और सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी वो उनको नहीं छोड़ते हैं गुरुजी। तो आप ही जाने, आपकी लीला अपरंपार है और मैं बोल नहीं सकती हूँ, आपको मालूम है। मुझे साथ उनका निभाना पड़ता है, साथ में जाना पड़ता है, दर्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन सहयोग में थी तो श्री माता जी ने मुझे बताया कि यही कारण है तुम्हारे घर का, जिसके कारण तुम तुम्हारे दुख खत्म नहीं हो रहे। ऐसा गुरु किस काम का है जो कि पूरी प्रॉपर्टी चली गए, सब कुछ खत्म हो गया, नौकरी चली गई, बच्चे खत्म हो गए, डेथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी तुम अपने गुरु को नहीं छोड़ रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम अंधों के जैसे चल रहे हो। लेकिन संगत जी, गुरु जी, श्री माता जी, ये तो आपके लीला, आप जाने। आपने मुझे इस लायक समझा है कि मुझे उस भीड़ से अलग रखा है और आपने मुझे चुना है, अपने नज़दीक लाया है। इसका शुक्राना है गुरु जी, श्री माता जी। हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है कि मैं आपसे जुड़ सकी। आपने मेरा हाथ थाम लिया। बहुत कठिन समय में थी मैं और आपने मेरा हाथ थामा, उसका शुक्राना है श्री माता जी। लाख लाख बार शुक्राना है। और श्री माता जी, आपने गुरु जी को मेरा हाथ थमा दिया, इसका और भी ज़्यादा शुक्राना है। इतने प्यारे मेरे गुरु जी महाराज मिल गए। मुझे हर परेशानी आने से पहले मुझे अगवा कर देते हैं और ख़त्म भी कर देते हैं, बता भी देते हैं। गलती है वो भी समझाते हैं और इतने प्यार से समझाते हैं ना संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती। हमारी गलती हुई है, हमको एहसास भी नहीं होने देते हैं। दिलाते भी एहसास है और मना भी लेते हैं, गुस्सा भी होते हैं, रूठते भी हैं और मजाक भी करते हैं, हंसाते भी हैं। कितने प्यारे गुरुजी हैं। कैसे शुक्राना अदा करूँ गुरुजी, कौन कौन सी बातों का शुक्राना अदा करूँ। तो गुरुजी ने लेके गए, वहाँ दर्शन करे, सब कुछ करना ही पड़ता है, मुझे तो खाना भी खाना पड़ता है। पर मैं तो अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके कि अन्नपूर्णा माता है, उसमें पर ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर विराजमान है, बस उस श्रद्धि भाव से मैं खा लेती हूँ प्रसाद। क्योंकि खाना वहीं खाना पड़ता है, रुकना पड़ता है, जो भी सारी चीज़ें हैं गुरुजी महाराज करवा ही रहे हैं। शायद कुछ कर्म काटने बाकी हैं वहाँ से, इसके लिए गुरुजी बोलते जो हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, तो फिर गुरुजी की इच्छा है। तो संगत जी, वहाँ पर गुरुजी ने अपने होने का एहसास दिलाया मुझे। बटरफ्लाई रूप में 2 ब्लैक बटरफ्लाई दिखी, फिर एक ग्रीन कलर की दिखी, एक गोल्डन येलो कलर की दिखी, येलो कलर की दिखी, एक ब्लैक चिड़िया के रूप में गुरुजी ने बताया। और जब से वो चिड़िया मेरे घर में आई थी, तब से गुरुजी ब्लैक चिड़िया मेरे को हर जगह जाती हूँ तो दिखती हैं। इसका शुक्राना है गुरुजी, हर क्षण हर पल मेरे साथ रहे, उसका शुक्राना है।
जब हम लोग वहाँ से निकलने लगे तो मक्खी मेरे आँखों के सामने आस-पास में ही घूम रही थी संगत जी। तब मैं समझ गई कि ये तो गुरुजी महाराज का ही कोई मेरे को कष्ट काट रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और फिर आने के बाद में कल अमावस्या थी और इतनी बड़ी मंगलवार था, अमावस्या थी, शनि जयंती थी, तो मेरे को तो मंदिर जाना ही था, पर मेरे को तो लग रहा था कैसे होगा पता नहीं। पर गुरुजी महाराज की असीम कृपा रही कि वहाँ पर मैं पूरे सत्संग सुन सकी फुल टाइम। और स्मरण कर सकी, मतलब मंत्र जाप कर सकी। सब कुछ करवा के लिए गुरुजी ने उसका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। और कल ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी, उसके बावजूद भी संगत जी गुरुजी महाराज ने हमको बहुत अच्छे से मंदिर लेके गए। हम दोनों की एनर्जी इतनी अच्छी रखी कल के दिन कि गुरुजी महाराज ने हमको मंदिर लेके गए, प्रसाद भी चढ़वा लिए और शंकर जी को जल भी चढ़ाना हुआ, शनि महाराज को भी तिल और तेल चढ़ाना हुआ, पीपल में दिया भी लगाना हुआ। तो इतने सारी चीज़ें मेरे को तो असंभव लग रही थी कि मैं तो अगर हस्बैंड मना कर देते मेरे कि नहीं जाना होगा, थक गया हूँ। तो कल बारिश भी हो रही थी तो मैं कहाँ जाती रात को 8 बजे अकेले, नहीं होता संगत जी निकलना। उस समय को यहाँ पर नहीं जाते बनता है। तो शुक्राना है गुरुजी जो आपने ही मुझे लेके गए। मैं दोनों बच्चों को भी बोल रही थी कि बेटा आज मंदिर चले जाओ, हनुमान जी को नारियल चढ़ा देना। लेकिन बेटी ने तो ढूँढी तो उसको ऑफ़िस से उसने दर्शन ली, ऑफ़िस में मंदिर है। बेटे का पता नहीं अभी, वो कल बात ज़रूर हो गई थी, बोला मम्मी जमा तो जाऊँगा मैं, पक्का नहीं बोलता। तो शुक्राना है गुरुजी, उससे बात भी कराया और उसका गुरुजी ने बताया था कि तेरे बच्चे के काम आड़े पड़े हैं तेरी गलतियों की वजह से। और वो सत्संग सुनी मैंने और फिर उसके बाद बेटे से बात की तो बोले मम्मी मेरा ऐप का काम अटका पड़ा है अभी, रुक जाओ बाद में बात करूँगा, ऐसा बोला उसने। तभी मेरे समझ में आ गया। तो गुरुजी महाराज जो भी मैसेज देते हैं वो 100% श्योर रहता है और हमारे लिए रहता है संगत जी, विश्वास करिए। गुरुजी हमारे एक-एक पल की खबर रखते हैं, चारों तरफ पूरे परिवार की खबर देते हैं, बहुत खबर रखते हैं। और कल देखो ना, और फिर परसों की बात थी कि मेरा काम अटका हुआ है और गुरुजी का मैसेज था कि तेरे बच्चे के काम नहीं बन रहे हैं, ये चीज़ें हटा, ऐसा कर, वैसा कर, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारी बालकनी साफ करवाए कि तेरे उत्तर दिशा में पूरा बालकनी फैली है, कचरा पड़ा है, घर को साफ रख। तो सही में संगत जी मेरे घर में अभी बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी जो हटाना है, पर मैं हटा नहीं पा रही हूँ। पुराने कपड़े हैं पर वो गुरुजी महाराज ने, बेटी की शादी हुई है तो इधर उधर देने में मेरे को डर लगता है, इसलिए नहीं दे रही हूँ। मॉल जाके कहीं पर है वो, वहाँ पर देना है, तो वो अनाथ आश्रम में जाते हैं कपड़े। तो वो जल्दी करूँगी गुरुजी, आप करवा के लीजिए। और तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपने बेटे का ऐप पूरा बनवा दिया। अब आगे आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी है, उसके लिए आप बोल रहे हैं देखती जा तू नज़ारे, थोड़ा सा सब्र कर ले। बहुत सब्र करी है तूने तो, कुछ ही दिनों की बात है, बस जून का महीना है ऐसा बोलते हैं, कभी बोलते 10 दिन बाद तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, अपने आपको तैयार रख खुशखबरी सुनने के लिए। फिर दूसरी तरफ ऐसे भी बोलते हैं, ब्लैक मैजिक के भी सत्संग सुनाते हैं। धन्य है गुरुजी, आपका लाख लाख बार शुक्राना है। हर एक चीज़ गुरुजी को मालूम है, कहाँ क्या कैसा। तो संगत जी मेरा तो यही बोलना है कि एक एक बात गुरुजी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है और सच्ची रहती है। गुरुजी से मैंने कल अरदास लगाई थी, मेरी बेटी को शीत हो रही है तो उसने बोली, गुरुजी से प्रार्थना की थी तो गुरुजी ने आज मेरे को मैसेज दिया कि तेरी गुड़िया की तबीयत, बेटी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। जल टीका, चंदन टीका और दिए का तेल लगा। पर गुरुजी महाराज वो तो वहाँ रहती है, वो करती भी नहीं है, ध्यान वगैरह जुड़ी नहीं है। तो अब आप ही जाने, आपने जैसे उसके पैर का जो चोट, पैर में जो चोट आई थी और जो पत्थर गड़ गया था 1 महीने में ठीक हुआ बिना ऑपरेशन के, वैसे ही आप ठीक करें गुरुजी महाराज। मेरे को नहीं मालूम, आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही जाने। आपकी बच्ची है, आपने उसकी शादी कराई है, अब बेटे की भी शादी आप ही कराएंगे। आप ही का बच्चा है, आप ही को उसकी बारात लेके जाना है और दूसरी बिटिया को डोली में बिठाल के लाना है।
यही अरदास है गुरुजी महाराज, आप जाने, अब वो आपके बच्चे हैं, मेरे नहीं। आप जाने, आप उनके नाना हैं, आप देखते बैठे। मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, मैं खुद की तबीयत का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। आप बोल रहे हो, कैसे करूँ गुरुजी? मेरी एनर्जी लेवल इतना कम हो जाता है, नहीं हो रहा है मुझसे काम बिल्कुल भी। आप बोल रहे सारे लोग तेरे को मारने के पीछे पड़े हैं। श्री महाकाली जी का आज आज एक मैसेज आया है कि सारे के सारे दुश्मन मिलके तेरे को ख़त्म करना चाहते हैं, पर मेरी शक्तियाँ तेरे पास भेज रही हूँ, तो जल्दी से सुन के ले ले। इतने सारे सत्संग हैं संगत जी, कौन कौन सा शुक्राना सत्संग सुनूं, समझ में नहीं आता है। अब जितने गुरु जी सुनवाते, फिर भी सुबह से 9 बजे से रात के 10 बजे तक सुनती हूँ मैं। जय गुरु जी। मैं नहीं सुनती हूँ, गुरु जी सुनवा देते हैं। गुरु जी, श्री माता जी की असीम कृपा है, नहीं तो ना संगत जी हम कुछ करने लायक ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते हैं संगत जी। गुरु जी की मेहर जब तक ना हो तब तक हमारे पैर मंदिर में नहीं पड़ सकते हैं, गुरु जी के सत्संग हम नहीं सुन सकते हैं। ये गुरु जी की, श्री माता जी की बड़ी बड़ी असीम कृपा है। गुरु जी बोलते हैं कि तू पूजा नहीं कर रही है, थोड़े से संकट आए फिर से शुरुआत कर, पर मेरा अभी मंदिर जाना, घर में सब काम अकेले अकेले में करना है, तो जितना कम टाइम में फिर एनर्जी भी खत्म हो जाती, तो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। अभी सोच रही थी श्रृंगार करूँ, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, मतलब 1:22 हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी अभी कोई नहीं, तो श्रृंगार नहीं हो पाता है, अंदर रखी हूँ। गुरु जी बोले कि वो स्वरूप को चेंज कर, तो शिव विसर्जन करो, दूसरा लेकर आ। तो गुरु जी महाराज, अभी मैं कहाँ से लेकर आऊँ? अभी आप जल्दी से आप आ जाओ गुरु जी, खुलेआम सब कुछ करवाओ गुरु जी। अभी चोरी चोरी नहीं होना गुरु जी, थक गई आपकी बेटी, अब चोरी चोरी नहीं होना गुरु जी। मालूम है मेरे ही कष्ट कटवा रहे हैं आप, और आप जल्दी ही सब ठीक करेंगे गुरु जी। मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आप जिस हाल में रखो, जैसा करवा लो, आपकी खुशी है गुरु जी महाराज, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। अब हर क्षण, हर पल, हर लम्हे में आप हो, हर सांस में आप हो गुरु जी। बस ऐसी ही भक्ति बनाई रखना, मैं मुझको अपनी भक्ति देना। और संगत जी, एक और एक्सपीरियंस है, 3 दिन पहले की बात है ये, जब हम लोग मंदिर से आए, और गुरु जी की इतनी मेहरबानी है कि मेरे हस्बैंड काफ़ी कुछ अच्छे होते जा रहे हैं, बहुत उनका गुस्सा बहुत कम हो गया है, और मेरी थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं, साथ में मंदिर चले जाते हैं। बहुत बार उनको लेके ही जाती हूँ, दोनों मिलके जल चढ़ा देते हैं। तो उस दिन हम मंदिर से आए, और वो बास्केट में बैग मैंने पलंग इसके टेबल के ऊपर रखी, रख कर इधर आती हूँ, और पूरा सामान नीचे गिर गया। पानी की बॉटल थी, इस पूजा का पूरा सामान था, हल्दी कुमकुम की डब्बी थी, तो पूरा हल्दी कुमकुम नीचे फ्लोर पे गिर गया तुरंत। तो गुरुजी ने कोई ना कोई संकट मेरे हस्बैंड के ऊपर का टाला है, मेरे सुहाग की रक्षा की, उसका शुक्राना है। गुरुजी ने सुबह सत्संग में सुनवाया मुझे, और बहुत बड़े बड़े गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे हैं मेरे ऊपर से। मेरे आँखों की बीमारी, किडनी का, और पेट में है, और मेरे को सिस्ट भी है, उसकी भी सुनवाए हैं गुरुजी महाराज ने सत्संग की। तेरी थायराइड भी है, इतनी सारी बीमारियां तेरी सारी मैं ख़त्म कर दूंगा, जो आज तक डॉक्टर नहीं कर पाए वो मैं कर दूंगा, तो उसका शुक्राना है गुरुजी। हालांकि मैं उतना कुछ उपाय भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, लेकिन जल भी मैं वाइब्रेट नहीं कर पाती हूँ, पूजा ही नहीं कर पाती हूँ। तो मोबाइल के सामने अगर चालू करके रख दी, तो जितना जल वाइब्रेट हो गया तो हो गया, उसी को लेती हूँ मैं। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि तू सुनती नहीं है, लोटा रख, लोटा रख। पर कैसे रखूं संगत जी? गुरुजी, मेरे पास स्वरूप में खुले रख नहीं सकती, अनबारी में कभी पूजा कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ, ऐसा हो रहा है। और फिर वहां से लोटा लेकर उठा के लाऊंगी, कहीं दिख गई, कुछ हो गया, तो उन सब चीज़ों की वजह से मैं नहीं रखती हूँ। गुरुजी, आप, मैं जैसे जल आपके मोबाइल के सामने, स्वरूप के सामने रखती हूँ, वैसे ही आप वाइब्रेट करते इतने सालों से, वैसे ही करते आ रही हूँ गुरुजी महाराज, और फायदे हुए हैं। एक क्षण में ही आपके स्वरूप के सामने भी हो जाए। श्री माता जी बोलती थी कि मेरे स्वरूप के सामने 1 मिनट भी कुछ रख दो तो वाइब्रेट हो जाता है। तो गुरु जी महाराज, बस वही विश्वास, वही आस्था से मैं रख रही हूँ, और मेरे काम तो बन ही रहे हैं। वाइब्रेट जल होता है, मुझे फायदा होता है, और लोटा रखूंगी तो शायद और भी शायद नहीं, 100% और ज़्यादा अच्छे से जल्दी जल्दी सब रिकवर होगा।
वो आप करवाइए गुरुजी, लोटा भी नया लेकर आ सकूँ, वो आप ब्लेस करवाइए, आप करवाइए। अभी नया स्वरूप मैं कहाँ से लेकर आऊँ गुरुजी महाराज? उसको यहाँ नदी नहीं है, मैं कहाँ जाके विसर्जन करूँ गुरुजी? और एक शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो मैंने हनुमान चालीसा का बताया था, तो वो हनुमान चालीसा का तो गुरुजी महाराज ने कहाँ क्या किया मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मेरे पॉकेट में रखा था छोटा वाला, देखा क्या? मैंने बोला मैंने तो नहीं देखा। बोले समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। अब आप बोल रहे हैं उनके गले में और हाथ में जो धागा है उसको निकाल, तो सुन नहीं रही है मेरी बात, बहुत तकलीफ में आ जाएगा वो। तो गुरुजी महाराज मेरा सुनते नहीं, मैंने एक बार बोलने की कोशिश की उनको, तो बोले नहीं नहीं निकालूंगा मैं धागा। तो गुरुजी महाराज आप तो परम पिता परमात्मा है, आप तो एक पल में पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं गुरुजी महाराज, आप ही करो ना ये काम। आपकी बेटी लाचार है, नहीं कर सकती वो कुछ नहीं कर पा रही है संगत जी, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बेबस हूँ। बस गुरुजी से अरदास है, गुरुजी ने बोला है पूरा सरेंडर कर दे, और मैंने आपको पूरा सरेंडर किया है गुरुजी महाराज। जो करना है आपको ही करना है, वो आपके हाथ में है सब कुछ, मेरे हाथ में जितना होगा वो आपको करवा के लेना होगा गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है गुरुजी। बोल रहे बस शुक्राना कर, शुक्राना कर। और बहुत सारी बातें हैं संगत जी जो गुरुजी ने मुझे को बताई हैं, बहुत सारे एहसास कराए हैं। आज गुरुजी ने फिर से बोला है कि अपने अबॉर्शन जो हुए हैं उसके लिए माफ़ी मांग, अपने पितरों से माफ़ी मांग, अपनी कुल देवी भी नाराज हैं उनसे भी माफ़ी मांग। तो गुरुजी महाराज मैं आपके इसी चरणों में प्रार्थना करती हूँ, श्री माता जी आप मुझे माफ़ी दीजिए। आप ही मेरी कुल देवी हैं, आप ही सब कुछ है गुरुजी महाराज, आप मुझे माफ़ करवा दीजिए। मैंने अबॉर्शन के लिए प्रार्थना की थी कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, बहुत गलतियाँ हुई हैं गुरुजी, ना समझती आपकी बेटी, बहुत ना समझती। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर से बोल रही हूँ सभी आत्माओं को, सभी बच्चों को अपने चरणों में लेके उनको मोक्ष दीजिए, उनको सद्गति प्रदान कीजिए। मुझसे गलती हुई है बहुत, उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मेरे पितरों को भी अपने शरण में लीजिए और मुझे क्षमा दिलवाइए। और मेरी कुल देवी माँ के अभी थोड़ा सा टाइम जाने के बाद फिर से हम लोग कुल देवी के मंदिर भी जाने वाले हैं गुरुजी महाराज, आप पहुँचाइए वहाँ जो भी मुझसे गलती हुई है। कुल देवी माँ, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके मुझे क्षमा करें माँ, क्षमा करें। आपके आशीर्वाद, पितरों के आशीर्वाद, गुरुजी महाराज हम सबके आशीर्वाद के बगैर तो हमें एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमें क्षमा करें गुरुजी, हमें क्षमा करें। और गुरुजी ने ये भी बताई है कि मेरी बहुत दिनों पहले की बात है, जब 2019 की बात है संगत जी ये, तब मैं सहयोगी कर रही थी, लेकिन सेंटर वगैरह तो नहीं जा पा रही थी। और श्री माता जी की सब लोग घर में ही थे, तो स्पीच भी नहीं सुन पा रही थी वो टाइम पे। हम लोग मनाली गए थे, बेटी में और मेरे देवर की बेटी, हम तीनों ही गए थे घूमने के लिए। श्री माता जी ने दिसंबर महीने की बात है। तो वहाँ क्या हुआ, एक दिन मुझसे बड़ी भारी गलती हुई संगत जी, जो कि हमें करना नहीं चाहिए इतनी उम्र में होने के बाद में, लेकिन मुझसे हुई। क्योंकि मेरे दिल में तो कुछ नहीं रहता, गुरुजी बोलते तेरा दिल साफ है, लेकिन जवान से ना कभी कभी गलत शब्द बिना सोचे समझे बातें निकल जाती हैं मुझसे, और आज भी होता है। अभी बहुत कंट्रोल हो गया, बहुत कुछ सुधार दी श्री माता जी गुरुजी महाराज ने, बहुत मेरे ऊपर मेहनत ली है, इतनी कृपा बरसी है कि इस बच्चे को इतना सुधारा है, आपने इतना ध्यान दिया है। एक बहुत बड़ी रहमत है मेरे लिए कि तू बोल देती है, सोचती नहीं सामने वाले को क्या बीतेगी। तो वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, कैब में थे हम और हम तीनों थे। उतने में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है। तो बस वो जो लड़की, देवर की लड़की, वो बहुत डिस्टर्ब थी क्योंकि उसके पापा और थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो वो उसको चिल्लाते भी रहते हैं। और एक हादसा जो उसका हुआ था घर में, छोटे उसके भाई की डेथ हुई थी, तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब ही रहती है। और उस समय यहाँ पर आई हुई थी, तो वो हमारे साथ घूमने गई।
घूमने गई, सब कुछ तो ठीक था, सब अच्छा था, लेकिन बस वो फ़ोन करते समय मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया कि इसमें उसकी ताई की यानी मेरी जो देवर की बेटी है उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी देवर-देवरानी की गलती ज़्यादा है, ऐसा करके मैंने उसके सामने डिस्कस कर दिया। बबलू मतलब डिस्कस कर दिया, तो वो उसको हर्ट हो गया कि मेरे मम्मी-पापा के बारे में बड़ी मम्मी ऐसा बोल रही है। और बस, तो मुझे तो कुछ उतना समझ में नहीं आया, मैंने नॉर्मल बातों-बातों में बोल दिया, लेकिन वो लड़की का मन बहुत दुख गया संगत जी, और तब से वो मुझसे नफ़रत करने लगी। आज भी मुझसे नफ़रत ही करती है संगत जी, जबकि 2 महीने 2, 3, 4 महीने वो यहाँ पर रही है, 6 महीने कम से कम। सब कुछ किया है मैंने अपने बच्चों के जैसे, उसको हर कुछ हाथों पे देती थी, जो भी है सब कुछ जो अपन अपने बच्चे के लिए करते हैं, लेकिन वो मुझे माफ़ नहीं कर पाई आज तक। कभी माफ़ नहीं कर पाई कि हाँ, बड़ी मम्मी चलो ठीक है, हो गया। हमें माफ़ करते आना चाहिए संगत जी। मैंने तो माफ़ किया उससे, उस समय उस माफ़ी भी माँगा, उसके मम्मी से भी, वो मतलब मेरी देवरानी से तो कई बार मैं माफ़ी माँग चुकी हूँ, मेरी गलती ना होने पर भी, क्योंकि मेरे घर में है, मेरे हस्बैंड मेरी सुनते ही नहीं हैं, उन लोगों ने ब्लैक मैजिक करवा के रखा है। और मुझे शुरू से दबाया ही गया है, और मेरा नेचर ऐसा ही, ठीक है जाने दो ना, माफ़ी माँगने से अगर किसी को शांति मिलती है तो माफ़ी माँग लो। तो बिन माफ़ी माँगना ही पड़ता था मेरे को, मतलब माँग ही ली कि भई अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों मनमुटाव होना, क्यों झगड़े होना घर में। अगर वो नहीं बोलते मैं ही माँग लेती हूँ, मैं ही मना लेती हूँ घर की शांति के लिए। हरदम मैं झुकते आई रिश्तों को बचाने के लिए संगत जी, हरदम झुकते आई हूँ, और गुरुजी महाराज ने ये बात मुझे बताया है कि बेटी कभी रिश्तों को बचाने के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए तो झुकते ही आइए, झुकते ही आइए। लेकिन अब झुकना छोड़, ये भी बताया गुरुजी महाराज ने। और सही में संगत जी, उसके बाद से मैंने झुकना छोड़ी हूँ। बेटी की शादी के 1 महीने पहले की बात होगी। गुरुजी ने बोल दिए, "सारे रिश्ते बिगड़े भी हैं तो मैंने ही बिगाड़े हैं, ठीक करने हैं तो मैंने ही करने हैं, तू अपने आत्मसम्मान के साथ जी। अब बहुत झुक गई, अब तुझको झुकने नहीं दूँगा मैं। खत्म, अब झुकने के दिन गए तेरे।" तब से मैं स्ट्रॉन्ग होके संगत जी बहुत अच्छे से, वो डरती नहीं थी कि चलो ठीक है गुरुजी महाराज है ना, तो अब जो करना है वो गुरुजी करेंगे। इतनी बेफ़िक्री दी गुरुजी ने कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतनी फ्रीडम, इतना हल्कापन महसूस करी मैंने कि हाँ, कोई है मेरे साथ में, और जो मेरे को देखता है, मेरे को सुनता है। सही में गुरुजी आपकी क्या तारीफ़ करूँ मैं? कितनी तारीफ़ करूँ, कैसे तारीफ़ करूँ? तो ऐसा है संगत जी, देखो मैं बातों-बातों में कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ इमोशन भावनाओं में। तो गुरु वो शुक्राना सत्संग यही था कि वो बच्ची ने आज तक मुझे क्षमा नहीं करी है, और गुरुजी बोल रहे हैं कि अपनी गलतियों की माफ़ी माँग, तो मैंने माफ़ी तो उससे माँगी है, आप सभी लोगों के सामने भी मैं माफ़ी माँग रही हूँ, उसके मम्मी-पापा, उस बच्ची से। और उसकी माँ से तो कई बार उसको भी बोला है कि बेटा मुझसे गलती हुई है। मैं बहुत बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने संगत जी सहयोग में थी, इसके लिए माँ ने बोला है, माफ़ करो और माफ़ी माँगो, क्षमा करो। बस, तुम कोई नहीं होते हो क्षमा करने वाली, और किसी को दुःख देने वाले जो है वो परमात्मा है, वो ही करते हैं। अच्छा-बुरा जो करना है, हम कुछ भी नहीं करते, वैसे भी जो करते हैं तो वो वही करते हैं, हमारे अंदर हमसे करवा के लेते हैं, तो वो वही शक्ति है, जो वो परमपिता परमात्मा है, वही करवाते हैं। हम कुछ करने लायक हैं ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं कुछ? तो किसी गलती को भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, ये भी बताया था उस समय मेरे को श्री माता जी ने। मैं बहुत दुखी हो गई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वो बच्ची ने दिल से आज भी क्षमा नहीं की है। उन लोग उस बात को गाँठ बाँध के रखे हुए हैं कि इन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन उन लोगों ने भी बहुत बातें बोली हैं, पर मैं तो तुरंत ही निकाल देती संगत जी। मना मतलब लगता है बुरा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिवेंज लूँ या कुछ ऐसा करूँ, वो मेरे दिल में नहीं रहा है। हाँ, भई नेचर है सबका, सारी उँगलियाँ एक सी तो नहीं रहती ना, छोटी-बड़ी भगवान ने दी हैं, वैसे ही हमारे रिश्ते में सब घर में सारे लोग एक से नहीं रहते हैं। उसी तरह से है, तो गुरुजी महाराज ने आज यही संदेश दिया है कि उससे क्षमा, सबसे क्षमा माँग। और उस समय ना तो फिर वो हद से वो हुआ, तो वो गुस्सा-गुस्सा, रूठी-रूठी ही रही। आने के बाद में फिर वो मम्मी के पास गई, तो फिर उसने सब बताया।
तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर जब आने के बाद में फिर मेरी फ्रेंड सहजोग की जो फ्रेंड थी वो लोग आई, उनके लिए मैंने शॉल स्वेटर वगैरह लाया था तो वो देने थे। तो क्या हुआ संगत जी, उसकी वो जो घर का हादसा हुआ था उस हादसे में उसके नाक पर एक निशान आ गया है। वो तो जान बच गई उस बच्ची की। तो वो टेबल के नीचे छुपी थी तो एक स्कार आया है उसकी नोज पर। तो संगत जी जब वो मैंने घर पे सबको बुलाई, सबको यानी मेरी 2 फ्रेंड्स आई थी, उनके लिए लाई थी मैंने, तो उनको दिया। तो वो मेरी फ्रेंड बोलती जबकि मेरी नाक पे कुछ भी नहीं था, तो मेरी न वो बोलती देखो दीदी आपकी नोज़ पे कुछ है। मैंने बोली क्या है? मेरी नाक पे तो कुछ भी नहीं है। तो जाके देखती हूँ, जैसे ही वो बोलती है तो एक निशान आ गया मेरी नोज़ पे। और वो निशान आज भी है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। ऐसा चल रहा है संगत जी। तो और वो एहसास दिलाने के लिए कि उसको जो तकलीफ हो रही है देख। क्षमा चाहती हूँ थोड़ी देर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा घर में कोई आ गया था संगत जी, उसके लिए शुक्राना सत्संग बीच में छोड़ना पड़ा। तो वो निशान जो था उसकी नोज पे जो आया वैसा निशान मुझे भी आया। और उसके बाद सहयोग में मेरे को बहुत सारे मैसेज आते रहे कि जो सच है वो बात बता। तो मुझे लगा शायद ही इतनी बड़ी सच्चाई भग परमात्मा ने बताई है, इस पे विश्वास कर ले मेरे हस्बैंड। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है और देखो मैं उसके जो निशान है वैसा निशान मुझको भी आया। पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पर मैंने अपनी तरफ से सच्चाई बताने की कोशिश की, क्योंकि परम चेतन चाहते थे कि मैं सच्चाई बताऊं। ऐसे मैसेज आते थे कि झूठ नहीं बोलना, सच सच सबको बता दो, तुमको सब कुछ मिलेगा। वो सब मैंने किया, बताया, बहुत कुछ हुआ है। तो लेकिन वो निशान आज भी है और जब भी मैं चुगली या कहीं कुछ करूँ ना तो वो निशान डार्क हो जाता है। तो मेरे पर कंट्रोल करते हैं श्री माता जी। उस मतलब मेरे को सिखाते हैं, मेरे को सबक देते हैं कि देखो तुम गलत चलोगे तो ऐसा होगा। तो ऐसा है संगत जी। और वो निशान मुझे हर पल, मतलब बेटी आती है तो उसको समझ में आता है कि निशान बड़ी मम्मी को आया है। तो वो भगवान मेरी बहुत कड़ी परीक्षा ली है और बहुत कड़ी परीक्षा ली है। लेकिन ठीक है, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, उसका कुछ नहीं किया, श्री माता जी पे छोड़ दिया है। और शायद मुझे कुछ घमंड भी आ गया होगा, शायद नहीं 100% आया ही होगा। क्योंकि जब मैं अगर उसमें रहती, अपने बैलेंस में रहती, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन वो उस समय स्पीच नहीं सुन रही थी, ध्यान नहीं हो रहा था, नमक पानी जो उसमें मीठ पानी करते वो कुछ नहीं हो रहा, तो असंतुलन हो गया था मेरा। और मुझे शायद जो भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ श्री माता जी से, गुरु जी महाराज से, और उस बच्ची से आप क्षमा दिलवा दीजिए, उसकी मम्मी उसके पापा से। मैंने उन लोगों से काफ़ी क्षमा मांगी है, बोला है, बहुत बहस भी हुई है, बातें भी हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन गुरुजी महाराज आप सब जानते हैं, तो आप ही उसके दिल से नाराज़गी निकलवाइए। और मैं जब भी मौका मिलेगा तो ज़रूर उस बच्चे से फिर से बात करूँगी संगत जी, कि वो दिल से, लेकिन वो बोलती नहीं है, बड़ी प्यारी बच्ची है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी मीठी है ना, और वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है काफ़ी कुछ हद तक। तो वो उस बात से भी चिढ़ती है, सब उसको बोलते हैं ये बड़ी मम्मी की बेटी है। और गुरुजी बोलते जिसे तू अपनी बेटी मानती है ना वो पास हो जाएगी। उसका तक मेरे को मैसेज देते, उसके एग्जाम चल रहे थे बेटी की शादी के टाइम पे, तो बहुत टेंशन हो रहा था उसको कि पेपर है और शादी में भी आना है, दूसरे दिन पेपर था। तो ऐसा है संगत जी, गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं। तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें उस बच्ची के जो भी मैंने हर्ट किया था। लेकिन गुरुजी महाराज ने ये भी मैसेज दिया कि इंसान ऐसा दोगला इंसान है कि अगर एक उससे गलती हो जाए तो पूरी अच्छाइयों पे पानी फेर देती है। तो वही हुआ मेरे साथ संगत जी। जो भी मैंने उसके लिए, जो भी 6-7 महीने हम लोगों ने उस बच्ची के लिए किए, बहुत डिप्रेशन में आई थी वो, लेकिन बहुत कुछ सीख के गई यहाँ से। मेरे बेटे ने उसको पूरा ऐप बनाना और बहुत सारी चीज़ें वीडियोस बनाना सिखाया उस कोरोना के टाइम पर। तो लेकिन और वो इतनी डिप्रेशन में थी कि उसका चेहरा देख नहीं सकते थे हम लोग, इतना डिप्रेशन में थी वो टाइम पर। लेकिन वही बात है, परमात्मा ने बताया कि देखो एक अच्छाई से सारी, एक बुराई सारी अच्छाइयों को धो देती है।
कोई भी रहे, हम रहे हैं, कोई भी रहे, तो अब तो हम संगत परिवार में है तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ कि अगर किसी से एक गलती हो जाए ना तो सारी अच्छाइयों पे पानी फिर जाता है। तो क्षमा करना गुरुजी महाराज, अगर मुझसे ज़्यादा कुछ भी बोलने में कम ज़्यादा हो गया होगा तो ऐसा है। तो गुरुजी महाराज बोल रहे उससे माफ़ी मांग, अपने एक एक कर्म की मुझसे माफ़ी दिलवा रहे हैं, मुझे क्षमा दीजिए गुरुजी महाराज, ताकि मेरे कर्म कष्ट कम हो और सारा मेरा हिसाब किताब कर्मों का क्लीन कर रहे हैं गुरुजी महाराज। उसका आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, लाख लाख बार करोड़ों बार शुक्राना है संगत जी। गुरुजी को सब मालूम है, अच्छा क्या बुरा क्या। आज सुबह का ही एक शुक्राना सत्संग है, जब मैं सुबह सोच रही थी, कोई आके बैठा था, उसने मुझसे मुझको प्रणाम, सोफे पे आके बैठा, तो मैं फ्रिज खोल रही थी, तो उसने एकदम से मेरे को नमस्ते करा। मैं तो चौंक गई। मैं तो गुरुजी ने बोला था कि मैं कोई भी जो अनजान व्यक्ति आए तो समझ जाना मैं ही हूँ, जिसको तो नहीं पहचानती। तो मैंने उनको सर झुका के नमस्ते की। उसके बाद मल्ली पानी देकर आई। मल्ली गुरुजी मैं चाय कैसे बनाऊं, किसी को भी मैं चाय बना के पिलाऊंगी तो मेरे हस्बैंड कहेंगे क्या हो गया आजकल तेरे को, जो कोई आता है किसी के लिए भी चाय बना के लेकर चली आती है। फिर मैं गई तो वहां पर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं ये ऐसा ऐसा है, मेरा क्लासमेट का ही फ्रेंड, मतलब फ्रेंड ही है, मेरा क्लासमेट है। तो फिर मैंने ठीक है मैं चाय बना दूँ, तो फिर मैंने चाय बना दी। फिर मैंने गुरुजी से बोली थी, गुरुजी अगर आपको चाय पीना है ना तो आपको ही आवाज़ दे के बुलवाना होगा मेरे हस्बैंड को कि चाय बना के ला। ऐसा मैंने बोली कि मैं कैसे चाय बना के लाऊं, कैसे क्या करूँ, आपको ही बुलवाना होगा। तो संगत जी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं शुक्राना सत्संग कर रही थी इसलिए बंद करी, और वो आ गए थे, तो उनके साथ जो फ्रेंड आया उसको तो मैं पहचानती हूँ, लेकिन वो मैं यहाँ लेटी थी तो मेरे को बोलते आवाज़ दे के चाय बना के ला। तो शुक्राना है गुरुजी, आप कितने जल्दी कब कहाँ कैसे क्या करेंगे, कैसी परीक्षा लेंगे, क्या करेंगे, पट से सुनते गुरुजी। देखो कैसा बोले वो, चाय बना के लेकर आ, एक चाय बना के लेकर आ। तो गुरुजी आपका शुक्राना है, शुक्राना है। अब दूध चाय बनाने की तो वो दूध फट गया था, फिर मैं नीचे जाके दूध लेकर आई, चाय बनाएंगी। शायद आज गुरुजी हो सकता है मेरी बात सुबह बोली हूँ कि मेरे हस्बैंड से बुलवाओ आप कि चाय बना के ला। तो ऐसा है संगत जी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। आप ही शायद चाय पी के गए आज, क्योंकि जब से गुरुजी का बहुत बार मैसेज आया था कि कुड़िए मेरे को, मैं आऊँगा तो चाय बना के पिलाना, तो एक बार भी मैंने चाय बना के नहीं पिलाई संगत जी। तो आज सुबह ही बोली आपको पीना है चाय गुरुजी, तो आपको मेरे हस्बैंड से बुलवाना होगा कि चाय बना के ला। तो देखो संगत जी, अभी 4 घंटे पहले की बात है ये, 10:30 बजे की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी बोल रहे हैं बहुत सारी गुरुजी ने बताया है कि बहुत सारे संकट थे, तेरे हस्बैंड की तो लाइफ थी ही नहीं, लेकिन तेरे शुक्राने में और तुझ में इतनी शक्ति है कि तूने हस्बैंड अपने पति के, अपने हस्बैंड की जान को बचा लिया है। तो शुक्राना है गुरुजी, ये आपकी रहमत है, आपका प्यार है, जो आपने मुझे इस काबिल समझा, इस काबिल बनाया और उसके लायक मुझे समझा कि मैं शुक्राना अदा कर सकूं, आपकी संगत परिवार की संगत बन सकूं। इसका शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। आज आपने मुझे सहयोग में जोड़ के, फिर अपने आप से जोड़ के मुझे कितनी सारा सुकून दिए कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है किस किस को बताऊं कि मुझे क्या मिल गया है। यानी कोहिनूर से भी बड़ी कोई चीज़ होगी तो वो गुरुजी आप हैं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम, आप अपने आप से मुझे दूर मत होने देना गुरुजी। अपनी संगत में रखो मुझे, मुझे वो आज़ादी से सत्संग करने की आज़ादी चाहिए, सत्संग सुनने की आज़ादी चाहिए, आपकी सेवा करने की आज़ादी चाहिए, सिमरन करने के लिए मुझे वक्त चाहिए। सब आप दे रहे हैं, लेकिन खुला खुला दीजिए गुरुजी, कोई बंदिश नहीं। जहाँ खुले आसमान में पंछी रहता है वैसे मैं रह सकूँ, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने मुझे एहसास कराया, बहुत सारे मैसेज दिए हैं गुरुजी। अभी आप एक बात और बता रहे हैं मेरे को 2 दिन से कि कुड़ी जहाँ तू रह रही है वो घर को छोड़ना, छोड़ना मत, कभी बेचना मत। तू बेचने की सोच रहे तो नहीं गुरुजी, ये वाला घर हम कभी नहीं बेचेंगे। लेकिन आप एक बात ये भी बोल रहे हैं कि इसको किराए से दो और तुम किराए से रहने कहीं और चले जाओ, हम तुम्हारे दूसरे नए घर का इंतजाम जल्दी कर देंगे।
तो गुरुजी अभी मैं ये बात तो कैसे उनको बोलूँ कि अपन किराए से रहने जाएँगे, अभी रिनोवेट किया है, आप ही ने करवा दिया है ये 4-5 साल पहले पूरा। और गुरुजी सही में मेरी घर में बच्चों की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, घर बहुत अच्छा है, लेकिन आस-पास इतनी नेगेटिविटी है, इतनी सारी बातें हुई हैं घर में तो वो मतलब हमारी इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है। और आप बता रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ की गई हैं, जिससे तेरी तबीयत बार-बार खराब हो रही है। मैं सबको भस्म कर रहा हूँ, लेकिन बेटर होगा कि तुम किराए के घर में चले जाओ। तो गुरुजी महाराज आप ही देखें, आप ही करवाएँ, क्योंकि सब प्लानिंग आपकी होती है, कर्ता-कर्विता आप हो। मैंने पूरा सरेंडर आपको कर दिया है और मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है कि मैं एक बार बोलूँ और उस बात को मान जाएँ। और हमारी पोज़ीशन भी उतनी अच्छी नहीं है संगत जी की, खूब सा मतलब जमा-जमाया काम है। रोज़ उनको प्राइवेट काम है, तो कभी कैसे चलता है, कभी ऊपर-नीचे होते रहता है। तो इतना सारा किराया देना, आज की डेट में तो ओल्ड एज है और पुराना हमारा तो पैसा पूरा फँसा है, वो अभी आया नहीं है। पर गुरुजी महाराज पता नहीं कब क्या चमत्कार करें, ये तो गुरुजी ही जाने। तो मुझे चिंता तो पहले से, जब से जुड़ी हूँ श्री माता जी से, तब से मैंने सारी चिंताएँ छोड़ दी। मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास सब चीज़ें अपने आप चली आती हैं। जो चीज़ इच्छा होती है वो चीज़ आ जाती है, पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। भले ही मेरे हस्बैंड मेरे हाथों में इतना कैश नहीं देते कि बहुत सारा पैसा रहे। 100, 200, 500 ऐसे देंगे कि हाँ, सब्ज़ी लाना है, ये लाना है, वो लाना है। लेकिन फिर भी श्री माता जी की इतनी कृपा रही कि मेरे पास पैसे रहते हैं। वहाँ मेरे को देकर आना है जितना है, उससे डबल देकर आ जाती हूँ और कहीं न कहीं से मेरे पास पैसे आ जाते हैं। ये शुक्राना है गुरुजी महाराज और श्री माता जी का, आपके चरणों में लख-लख बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। कितना शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ। गुरुजी बोलते हैं मुझे मालूम है तेरे पास पैसे की कमी नहीं है, फिर कंजूसी क्यों करती है? कंजूसी मत कर, दिल खोल के जी, ऊँचे ख्वाब देख, बड़े सपने देख, पॉजिटिव सोच। तो शुक्राना गुरुजी इतनी सारी चीज़ों देने के लिए, शुक्राना है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी महाराज। और बहुत, बहुत मेरे को आत्मनिर्भर बना दिए हैं गुरुजी ने। अभी मुझे डर नहीं लगता, डरी-डरी जीती थी। अभी बोलते हैं तूने बुरे काम नहीं करे है तो डर-डर के क्यों जीना है? बेफ़िक्री से जी, अभी तो तेरा गुरु, तेरा पापा तेरे साथ है ना। फिर तू क्यों ऐसी डर के जीती है? तो नहीं गुरुजी, अब मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। सिर्फ़ डर एक ही चीज़ का है गुरुजी, मैं छुप-छुप के जो ध्यान करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, सत्संग करती हूँ, इस डर को निकालिए, मेरे इस भ्रम को, इस परेशानी को, इसको निकालिए गुरुजी महाराज। बस आपसे एक ही अरदास है, जल्दी से जल्दी आप वो भी पूरी करेंगे मुझे मालूम है। जल्दबाज़ी मत कर बोलते हैं गुरुजी, कुड़िए जल्दबाज़ी मत कर। धीरे-धीरे सब कुछ दूँगा तो टिका रहेगा ज़िंदगी भर। तो शुक्राना है गुरुजी, जैसा आप चाहें वैसा, मुझे कोई परेशानी नहीं है गुरुजी। बस अब बेटी है तो बात तो कर देती ना, अपने दिल की बात किससे बोलूँ संगत जी। एक आप ही तो हैं इस संगत परिवार, जिससे मैं अपने दिल की हर बात बोल देती हूँ गुरुजी से, श्री माता जी से। और आप सही में मेरी हर पल, हर क्षण मेरे साथ रहते हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। एहसास दिलाया आपने, उसका शुक्राना है, शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है, अनंत-अनंत नमन है गुरुजी महाराज। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसी बन जाऊँ, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूँ, बस यही मैं चाहती हूँ। आज के लिए मेरे को यही ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी महाराज। जो आपकी इच्छा रहती वही मेरी इच्छा रहे गुरुजी, जैसा आप चाहें मैं वैसी बनूँ, वही कहूँ जो आप बोलें, वही करूँ जो आप चाहते हो गुरुजी, वही करूँ। मेरा मन कहीं और लगे ही ना संगत जी। गुरुजी से यही अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, कितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। आपके चरणों में मेरा अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है। हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक लम्हे का शुक्राना है, साँस-साँस का शुक्राना है, हर रोम-रोम में आप बसे हो गुरुजी, उसका लख-लख बार शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी, श्री माता जी, अगर मुझसे कुछ भी भूल-चूक गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना। क्षमा करना, मुझे क्षमा कर दो गुरुजी। जो भी अपराध हुए हैं जाने-अनजाने में, जो भी मुझसे, मेरे परिवार वालों से, बच्चों से, मेरे हस्बैंड अंकल से, जो भी गलतियाँ हुई हैं, सबको क्षमा करो गुरुजी महाराज। हम क्षमा के योग्य है नहीं, लेकिन आप तो परमपिता परमात्मा हैं, करुणा के सागर हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी।